गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज कोई हैंड रेज कर दे। थैंक यू। जी, मेरा नाम गायत्री पांडे है। आज की मैं इस जूम के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की मैं इस मीटिंग की शुरुआत एक छोटे से जो है स्टोरी के साथ कर रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू सर। जी, एक व्यापारी होता है, ठीक है, और उसके पास एक गधा होता है। वो जो व्यापारी होता है वो अपने उस जो है एक नमक का व्यापार करता है और अपनी जो नमक की बोरियां होती हैं, जो डलियां होती हैं नमक की, उनको बोरियों में भर करके उसके पास एक गधा होता है, उस गधे के ऊपर रख करके वो शहर ले जाता है और अपना बिजनेस करता है। इस तरह से जो है वो डेली उन दोनों का ये काम होता है। और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं वहां पर एक रास्ते में जो है एक झील से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। डेली वो लोग यही ऐसे ही उनका प्रोसेस चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, घोड़े का उसका गधे का जो पैर होता है वो फिसल जाता है झील में और वो गिर जाता है। तो काफी कोशिशों के बाद जब वो खड़ा होता है तो वो देखता क्या है, उसका वजन कम हो गया है। तो वो जो है वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो बहुत अच्छी बात है वजन कम हो, क्योंकि वो नमक की जो डलियां होती हैं वो काफी गल चुकी होती हैं। तो जब वो खड़ा होता है तो उसका वजन कम लगता है और वो जाता है। तो वो बड़ा खुश होता है कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज तो मेरा वजन काफी कम हो गया है। तो जब वो दूसरे दिन जाता है तो फिर वो जानबूझ करके उस जगह पे फिसलता है कि जिससे आज फिर से मेरा वजन कम हो जाए। तो ऐसे ही लगातार वो 3-4 दिन तक करता रहता है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसको जो व्यापारी होता है, जो उसका मालिक होता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये गधा जो है जानबूझ करके इस जगह पे गिरता है जिस वजह से कि इसका वजन कम हो जाए और नमक गल जाए। तो दूसरे दिन वो क्या करता है, नेक्स्ट डे वो सोचता है कि आज मैं इसमें नमक ना भर करके कपड़े भर देता हूँ इन बोरियों में। तो वो जो है उसमें कपड़े भर करके और गधे पे रख देता है। तो वो सोचता है अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी बात है, आज तो पहले से ही वजन काफी कम है और अभी जो थोड़ा बहुत है भी वो जा करके मैं वहां पे गिरूंगा और मेरा वजन और कम हो जाएगा। फिर वो जाता है झील के पास और उसमें गिर जाता है। तो इस बार क्या होता है कि वो काफी जो है कपड़े जब गीले हो जाते हैं वजन उसका और भारी हो जाता है। तो फिर वो पूछता है कि ये आज क्या हो गया, आज तो ये मेरी ट्रिक नहीं काम आई। फिर दूसरे दिन भी सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं, फिर आज हो सकता है किसी कारण बस हो गया हो ऐसा। तो दूसरे दिन फिर जाता है और वो व्यापारी दूसरे दिन भी उसमें कपड़े ही रखता है। फिर वो जाता है, फिर गिरता है और कपड़े फिर गीले हो जाते हैं, काफी वजन फिर बढ़ जाता है उसका। तो वो फिर सोचता है कि नहीं, ये ट्रिक मेरी काम नहीं आएगी, जैसे मैं पहले ईमानदारी के साथ काम करता था वैसे ही मैं पहले की तरह ही काम करता हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे साथ अगर इस बिजनेस में भी यही होता है, हमारे दिमाग में भी एक डोंकी होता है और जो सोचता है कि चलो हम इस बिजनेस में शॉर्टकट लेते हैं, बिना मेहनत के, थोड़ा सा कम मेहनत करके जो है नहीं, जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बिजनेस इतना इजी है कि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता है, बहुत इजी है। अगर हम इसमें भी शॉर्टकट लेते हैं, इसमें भी हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि नहीं, हमारे तो लीडर ने, हमारे अपलाइन ने तो ये बोला था कि हम 2 साल या 5 साल मेहनत करते हैं तो हमारी एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन अभी तक तो हमारी आ नहीं रही है। हमारे अपलाइन ने तो हमें यही बताया था कि आप 2 से 5 साल तक मेहनत कर लेते हैं तो आपको जो है एक अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमने ईमानदारी से वो 2 से 5 साल दिए इस बिजनेस में? हमने ईमानदारी से मेहनत की है? नहीं की है दोस्तों। बस चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने अपलाइन, अपने ग्रेट लीडर जो रितेश सर को हैंड ओवर करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन स्टोरी थी आपकी कि अब अक्सर हम लोगों के अंदर एक डंकी छुपा होता है जो ये हमेशा चालाकी वाला मामला करता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सुबह के बेहतरीन इवेंट में। और सबसे पहले तो जिनका भी आज बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। आज मंगलवार का दिन है तो आज का दिन भी आपको शुभ हो। और आज हम लोग आज एक अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। यही चीजें
जो अभी आपने इस कहानी में सुना उसी से रिलेट करते हुए आज एक ऐसे लीडर की आप कहानी सुनेंगे जिन्होंने इस सिस्टम को जब समझा, पहले तो समझा नहीं, और जब इन्होंने इस सिस्टम को समझा तो उन्होंने बहुत ही सीरियसली स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया। और जब व्यक्ति किसी भी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो उसको सफलता 110% मिलती है। और जो ये मोदी केयर का कहना है कि 2 से 5 साल आप सिस्टम के लिए काम कर दीजिए, ये सिस्टम आजीवन काम करता है आपके लिए, तो आज उस चीज के बारे में आप बहुत विधिवत तरीके से जानेंगे, उनके कुछ सक्सेस स्टोरीज, सक्सेस पॉइंट, क्या करें और क्या ना करें। तो मैं देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी टीम के एक डायनेमिक लीडर और जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अपनी टीम को बहुत तेजी से अपने साथ लेके डेवलप कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा एक जबरदस्त और जोरदार तालियां नन अदर मिसेस निशा जी के लिए, निशा जी कुसुम जी, जिनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एक जोरदार तालियां निशा जी के लिए। ओवर टू कुसुम जी उर्फ निशा जी। आवाज जा रही है आपको? हेलो, अपना माइक अनम्यूट कर लें, माइक और कैमरा, अगर आवाज जा रही हो आपको। हेलो, चलिए, हेलो, चलिए, लग रहा है अभी थोड़ा सा कहीं दिक्कत में है। यस, आवाज जा रही हो तो अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। चलिए, जब तक कैमरा ऑन हो रहा है तब तक मैं आगे की चर्चा करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने उसके बारे में सुना और जो अभी आपने देखा, अभी आगे बहुत सारे लीडर्स आने भी बाकी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे काम डाउन में आज आने वाले हैं, उनके बारे में भी आगे भविष्य में आप बहुत सारी चीजें जानेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो कंसल्टेंट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी अगर कभी भविष्य में अगर होस्टिंग करना चाहते हैं या आप वो कोई भी पार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग अपने अपलाइन से बात करके और इसमें आ सकते हैं। जी मैम, और कैमरा भी ऑन कर लें, आवाज आपकी आना शुरू हो गई, कैमरा ऑन करें। जी सर। चलिए मैम, ओवर टू कुसुम जी। यस यस, ओके। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। हेलो। यस यस, आवाज आ रही मैम, कंटिन्यू। जी सर, आवाज जा रही सर? यस यस, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रॉम नया बाजार से। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर रितेश सर को, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और अपनी मोदी केयर की जर्नी के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। तो जो है हमारे सभी टीम मेंबर्स और हमारे सभी अपलाइंस का बहुत बहुत थैंक यू कि इस सिस्टम में हम आए और इसके बारे में जो है हम आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो इससे भी बड़ा थैंक यू हमारे हस्बैंड जी का है कि उनकी वजह से और उनके सपोर्ट से इस सिस्टम में आज मैं जहां भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, आज उनकी सपोर्ट से हूँ। तो जो है इसके बाद हम सबसे ज्यादा थैंकफुल अपने अपलाइन जैसे कि महेश सर और राजकुमार सर, राम जी सर, इन लोगों का थैंक यू कहना चाहते हैं कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, नॉर्मल सी, और आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं इस सिस्टम में आई हूँ। इस सिस्टम में आई और यहाँ से जो है मेरी जर्नी शुरू हुई। इसके पहले जब मैं आप लोगों मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी और मुझे मोदी केयर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और मोदी नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है और बिजनेस में क्या कैसे करना होता है, ये सब भी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जो है मुझे राम जी सर और रेनू मैम के द्वारा इस सिस्टम का जानकारी मिला। इससे पहले
मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करती थी और इसके पहले प्रोडक्ट भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन नहीं, मैं इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुई। और इस सिस्टम में मैं ज्वाइन नहीं हुई, ना तो मुझे कोई बेनिफिट चाहिए था यहाँ से और ना कोई चीज चाहिए था, लेकिन जो है नहीं जानकारी थी। और इसके बाद मैंने मोदी केयर को धीरे धीरे ज्वाइन, रेनू मैम के कहने से मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और बहुत शर्त के साथ मैंने इस मोदी केयर को ज्वाइन किया कि यहाँ पर जो है कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है और यहाँ पर सारे फायदे बताए गए थे मुझे, लेकिन मुझे मीटिंग से बहुत ही एलर्जी थी। और क्योंकि हस्बैंड की तरफ से मुझे किसी भी इनकम के लिए अलाउ नहीं किया गया था कि मैं कोई काम करूं। और जब मेरे यहाँ मतलब राम सर और रेनू मैम आई तो उन्होंने बताया कि आप जैसे ही 7 साल से यूजर हैं, उसी तरह आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए और अपनी आईडी पर यूज करिए। तो मैंने उनसे भी बहुत मतलब कई सारे प्रॉमिस किए हैं कि मैं इस सिस्टम में ज्वाइन तो नहीं होंगी, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, लेकिन जो है उनके कहने की वजह से मैंने आईडी लगा दी और इसके बाद धीरे धीरे मैंने सिस्टम अपना प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। मीटिंग मीटिंग भी नहीं जाती थी, बहुत ही फोन आता था, लेकिन मीटिंग भी नहीं जाती थी। इसके बाद मेरी अपलाइन जैसे कि दीपमाला मैम और आराधना मैम, इन लोगों का बहुत ही फोन आया कि आप आइए, मतलब आप अपने घर पर एक छोटी सी होम मीटिंग रखिए। और इसके बाद जो है होम मीटिंग, उनके कहने से मैंने अपने घर पर होम मीटिंग रखा और होम मीटिंग रखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है जब होम मीटिंग हुई तो कई सारी मेरी फ्रेंड्स वहां ज्वाइन की और मेरे बिना कुछ बोले बिना कुछ मेरे बोले, तब मुझे ये समझ में आया कि इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर मुझे मीटिंग से प्रॉब्लम है या कहीं आने जाने से प्रॉब्लम है तो मैं इसको अपने घर पर रहकर भी पार्ट टाइम कर सकती हूँ। फिर मैंने इस सिस्टम को धीरे धीरे अपने ही तरीके से मैंने फोन से ही इस सिस्टम को करना शुरू किया और जब इस सिस्टम को मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि इस सिस्टम में आपको नए नए लोग मिलते रहते हैं और इसके बाद मैंने छोटी मीटिंग अटेंड की, मेरे ही यहाँ मार्केट में होता था, तो बहुत फोन आता था मेरे पास, बहुत फोन आता था, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी, मीटिंग में नहीं जाती थी। इसके बाद जो है एक छोटी मीटिंग में मैं गई, वहां पर जब लोगों को 7%, 10%, 13% पे खड़ा किया गया तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और जब किसी को डायरेक्टर लेवल पे खड़ा किया गया तो मुझे समझ में आया कि जो है यहाँ ये छोटा मोटा लेवल कुछ नहीं मायने रखता, डायरेक्टर ही सबसे मेन होता है। तो मैंने सीधे अपना टारगेट डायरेक्टर के लिए बनाया और धीरे धीरे मैं ये यूज करना और लोगों को शेयर करना फोन से ही बिना मीटिंग जाए मैंने फोन से ही जो है करना शुरू किया। मेरा डायरेक्टर लेवल हो गया धीरे धीरे और फिर तो जो है 2 अक्टूबर 2018 में मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हुआ। जब मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हुआ तो मैं फर्स्ट बार अकबरपुर मीटिंग में गई और जब वहां मीटिंग में मैं गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां कि जो है अगर हम लोग एक सिंपल से हाउसवाइफ हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो बस हमारी सोच उतनी तक होती है, उससे ज्यादा हम बड़ा नहीं सोचते हैं। लेकिन जब हम मीटिंग सेमिनार अकबरपुर का अटेंड किए, वहां पर मुझे बहुत सारी लेडीजें थी और सब लोग थे, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है बहुत कुछ पाया जा सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट को छोड़कर सबसे पहला चीज है मान सम्मान, और इसी मान सम्मान के लिए मैंने पहले भी टारगेट बनाया था और उसी मान सम्मान के लिए फिर मैंने पीछे मुड़कर ना देखने का सोचा कि मैं अब बैक मतलब पीछे कभी देखूंगी नहीं, कि मुझे जो है बस आगे ही जाना है। तो इस सिस्टम को मैंने धीरे धीरे और भी डेवलप किया, अपनी टीम को डेवलप किया और इसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद 2019 में बैंकॉक का ट्रिप आ गया। बैंकॉक का जब ट्रिप आया
तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मैं किस तरह दिन रात एक करके जो है इस मोदी केयर को मैंने डेवलप करना शुरू किया कि अगर मैं किचन में भी रहती थी, तो भी मेरे साथ एक डायरी और पेन होता था, और मैं किसको बताना है और किसको प्लान देना है, किससे मिलना है, किसको अपने घर पे इनवाइट करना है, ये मैं किचन के साथ साथ मैं उसको नोट करती थी। और बहुत ही मन से मैंने इसको करना शुरू किया। फिर मैंने जो है फॉरेन ट्रिप अचीव किया। इसके बाद जो है मैंने सोचा कि अगर इस सिस्टम को वहाँ फॉरेन ट्रिप अचीव करने के बाद मैं वहां से होकर आई। उसके बाद जो है मैंने अपनी टीम पर पहला ट्रिप तो मुझे गोवा का मिला। मैं गोवा ट्रिप गई और अपनी टीम से कई लोगों को लेकर गई, और जब वहां से मैं घूम कर आई तो वहां का मान सम्मान, वहां का घूमना टहलना एक अलग ही है। क्योंकि देखिए, हम हमेशा मेरे हस्बैंड जी घुमाने ले जाते थे, इंडिया ट्रिप ले जाते थे, लेकिन जो है बाहर ऐसे अलग घूमने कभी नहीं गए थे। तो जब वहां पर अपनी टीम के साथ हम गए घूमने, तो वहां का एक अलग ही एंजॉयमेंट था। वहां से आने के बाद मैंने अपनी टीम पे और भी फोकस करना शुरू किया, और जो है हस्बैंड भी साथ में गए थे। और पहले हमारे हस्बैंड को, आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे हस्बैंड को मोदी केयर से बहुत ही एलर्जी थी। जब मैंने मोदी केयर का प्रोडक्ट ज्वाइन होने के पहले शुरू किया था यूज करना, वो कभी देखते नहीं थे कि मैं महंगा या क्या कैसा, कभी भी उसका एमआरपी नहीं देखते थे कि जो है मैं कितना महंगा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या घर में इस्तेमाल कर रही हूँ, और ना कभी मना करते थे। लेकिन और मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है एनवे ओरिफ्लेम। मैं उसका भी प्रोडक्ट यूज करती थी, लेकिन उनकी तरफ से मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं था। मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं था कि मैं क्या इस्तेमाल करूं, क्या ना इस्तेमाल करूं। ऐसा उनकी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं था। और जब मैंने मोदी केयर भी इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन उसके लिए बाउंडेशन ये था कि मैं किसी को शेयर ना करूं, मैं किसी को इसके बारे में ना बताऊं, और क्योंकि जो है इसको बहुत ही छोटा काम समझते थे। तो लेकिन जब मैंने गोवा ट्रिप अचीव किया और पार्ट टाइम ही कहकर मैंने उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके जो है बड़े प्रॉमिस के साथ इसको ज्वाइन किया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जब मैंने इसी के साथ जब करना शुरू किया, तो जो है धीरे धीरे जब मैंने गोवा अचीव किया, इसके बाद हस्बैंड जी को साथ में गए थे, वहां से ये घूम कर आए, तो इनको महसूस हुआ कि इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही मान सम्मान है, बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं समझते हैं इसको, उन्हीं के लिए मतलब ये छोटा काम है, और जो लोग समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम है। फिर इसके बाद गोवा घूमने के साथ साथ ही, गोवा अचीव करने के साथ साथ ही मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया था। और फिर जब फॉरेन ट्रिप में घूम कर आई, तो इनका माइंड और भी सेट हो गया और मुझे मना नहीं करते, और मैंने टीम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप आया था मलेशिया का ट्रिप आया था, तो उसको भी हमारी टीम से कई लोगों ने अचीव किया और मैंने भी अचीव किया। लेकिन इतना अचीव करने के लिए और मोदी केयर शुरुआत करके और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे साथ बहुत ही चैलेंजेस आए। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि मैं मीटिंग में जाना ही नहीं चाहती थी। मीटिंग में जाने के लिए मैं एक बार सोचती थी जाऊं, तो 10 बार सोचती थी कि ना जाऊं, क्योंकि बहुत ही अलग फीलिंग आता था मीटिंग के बारे में। बहुत कुछ सोचते थे क्या होगा, कैसा होगा, और लोग अच्छा नहीं कहते हैं। लेकिन जब मीटिंग में मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया, वो भी हस्बैंड को एक बार रिक्वेस्ट करके, 2 बार रिक्वेस्ट करके, और जब वहां हम गए तो वहां मुझे सारी चीजें समझ में आई कि बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही अच्छा जानकारी मिलता है। और दूसरी चीज है, यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ हम अपने टीम के हर किसी का लाइफ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम अपने सपने के साथ दूसरों के भी सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में या ऐसे ही अगर हम हाउस वाइफ हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है
कि मैं लोगों का कोई किसी तरफ से मदद कर सकूं, किसी तरफ से लोगों का मदद कर सकूं। लेकिन इस सिस्टम में इतना अच्छा ये है कि आप तो खुद अपने आप को चेंज करेंगे, अपने साथ अपने टीम के लोगों को चेंज करेंगे। तो जो है यहाँ पर हमने करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर इंडिया ट्रिप अचीव किया, फॉरेन ट्रिप अचीव किया और मलेशिया का भी ट्रिप अचीव किया और गोवा ट्रिप में भी हमारे बहुत सारे लोग अभी हैं जो साथ में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं नए लोग, वो लोग जब गोवा ट्रिप जाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आने के बाद वो दिल से मतलब और भी अच्छे से वो वर्क करेंगे। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम में अगर हम कहीं भी प्राइवेट जॉब में या सिंपल सा कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस A to Z हम कोई भी बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वहां पर हम चाहे अपना जो जितना भी समय दें, 2 से 4 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वहां पर जब हम अपना समय नहीं देते हैं तो वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मोदी केयर सिस्टम में आपको बहुत कुछ मिलता है, एक पैसिव इनकम मिलता है, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इस सिस्टम में जो है हमें बस आगे चल के बहुत ही डेवलप करना है और टारगेट जो मेरा है वो हमारी टीम का भी है कि जहां हम हैं वहां हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी हमारी तरह वर्क करके जो है, जब मैं कर सकती हूँ तो हमारी टीम भी कर सकती है और हमारी टीम भी जो है टॉप पे आए और बिजनेस को डेवलप करें। और इसके साथ जो है हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल है कि मोदी केयर में आप लोगों ने सुना होगा कई ऐसे लोग हैं हमारे टॉप लेवल पे थे जो अभी अप्रैल में वो नहीं रहे। और आप वो लोग ये भी जानते होंगे कि आज तक न्यूज के जो रोहित सरगना जी हैं वो भी नहीं रहे, लेकिन आज उनकी इनकम 0 है। और हमारे जो जीबीडी थे मोदी केयर के टॉप लेवल, उनकी इनकम नेक्स्ट मंथ भी वही है। तो यहाँ से हमको एक पैसिव इनकम मिलता है और मोदी केयर से हमको एक पैसिव इनकम मिलता है। और अगर हम कहीं भी वर्क करते हैं, अपना समय देते हैं, तो हमारा इनकम एक्टिव इनकम होता है कि जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो वहां से मुझे कोई इनकम नहीं मिलता। दूसरी चीज है कि लोग कहते हैं कि हमको मतलब लोग मिलते नहीं हैं, तो आप सिस्टम से काम करिए और सिस्टम के साथ कभी गलत मत जाइए, आपको लोग भी मिलेंगे और ऐसा ऐसा समय होगा कि आपको समय ही नहीं होगा लोगों के पास लोगों को समय देने के लिए। तो क्योंकि जब आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और अगर हम अपने बारे में बताएं तो मैंने कभी भी अपने सिस्टम में शॉर्टकट नहीं लिया है और अपने सिस्टम में हमने कभी भी जो है कोई भी जो है अलग से मतलब अलग से इसका कोई भी प्रोसेस नहीं दिया है इस सिस्टम में कि मैं कुछ अलग से इस सिस्टम में अलग से डालूं कि यहाँ से मुझे जल्दी सफलता मिल जाए। जो जैसा सिस्टम है मैंने उसी के साथ काम किया और हम अपनी टीम में भी यही चाहते हैं कि हमारे टीम के लोग भी एकदम ईमानदारी से और इस सिस्टम के साथ काम करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी केयर को गलत तरीके से करके मोदी केयर को छोटा बना दे रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो है मोदी केयर को अलग तरीके से करिए। दूसरी चीज है, अगर आप कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो आप जरूर बिना मतलब जरूर आप उनसे कांटेक्ट करके ही जाइए। आपको किसी का दरवाजा, किसी का डोर नॉक करके नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर ऐसे जाने से आपको मान सम्मान वो नहीं मिलेगा। आप किसी के थ्रू जाइए और कम से कम कांटेक्ट करके जाइए, वहां से आपको जो है बहुत ही मान सम्मान की निगाह से आपको देखेंगे और आपके प्लान को जरूर समझेंगे। और जब भी आप किसी को जाइए प्लान देने, तो आपके पास हर जानकारी होनी चाहिए, हर जानकारी होनी चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ जाइए और प्लान बुक
तो आपके पास हमेशा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो है नेक्स्ट ओवर टू विकास सर, रितेश सर। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन चीजें आपने बताई। कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं जो जानना चाहेंगे थोड़ा सा उसके लिए, कि आपने 2-3 चीजें बहुत अच्छी बताई। अभी आप जाइएगा मत, आपसे कुछ क्वेरीज हैं उसको जरूर पूछेंगे। जैसे देखिए, एक सबसे बढ़िया चीज आपने बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि किसी के यहाँ भी आप जाएं तो अपॉइंटमेंट लेके जाइए। ऐसा ना करिए कि किसी के यहाँ अचानक पहुंच जाइए। आपने फोन पे बात किया, हाय हेलो किया, और अपॉइंटमेंट लेके जब आप जाएंगे तो सामने वाला भी मेंटली प्रिपेयर रहेगा। उसको भी पता है कि हमारे घर कोई आने वाला है, तो भी आपके लिए कुछ व्यवस्था करके रखे गए, आपसे मिलने के लिए तैयार रहेगा। और आप अचानक पहुंच जाएंगे तो हो सकता है उसको कहीं और जाना हो। तो ये लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी। दूसरा एक जो मुझे जो सबसे समझ में आया कि 2 अक्टूबर 2018, मैं जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर 2018 में आपने मोदी केयर में डायरेक्टर का लेवल लिया, और अक्टूबर 2020 में 2 साल पूरे हो गए मोदी केयर में। अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2020 में 2 साल, और अभी अक्टूबर 2021 में 3 साल पूरे हो जाएंगे डायरेक्टर बनने के बाद। और जो हम लोग इस सिस्टम में बोलते हैं कि 2 से 5 साल आपको देना है, तो आपने देखिए 2 साल आपने सिस्टम से काम किया, और मोदी केयर में एक बेहतरीन लेवल होता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जहां से मोदी केयर की सारी इनकम आनी शुरू हो जाती है, उसको आपने अचीव किया। और अगला अगर मैं बात करूं, अक्टूबर 2021 में 3 साल पूरे होंगे, और अक्टूबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो आपके 5 साल पूरे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर 2023 5 साल पूरे होते होते, जो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि काम नहीं भी करते हैं तो पे आउट आता है, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब और तेजी से उस पर ग्रोथ होगी। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कंसल्टेंट को जो लोग ज्वाइन करें उनको शुरू में क्या करना चाहिए, उनको क्या चीज ऐसी है जो उनको करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है या कोई व्यक्ति किसी को ज्वाइन कराता है, तो उस समय क्या करना चाहिए जिसके कारण वो व्यक्ति एक्टिव हो जाए? कैसे ज्वाइन कराना चाहिए, किस फास्टर से ज्वाइन कराना चाहिए, या कैसे कराना चाहिए? तो इसके बारे में जरूर अपना विचार दें कि कोई नया व्यक्ति अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें उसको कैसे, किस तरीके ज्वाइन कराना है। तो ओवर टू कुसुम जी, प्लीज इस चीज को जरूर बताएं। सर आप, हम यही बताना चाहेंगे कि सारे टीम मेंबर को कि जब आप अपने मेंबर को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कि सामने वाले के पास कैसा, मतलब उनके पास कैसी व्यवस्था है, कैसे वो हैं कि उनकी मतलब देख कर कि उनको फास्टर में ज्वाइन कराना है या कितने में ज्वाइन कराना है, उनको देखकर, आप सामने वाले को देखकर आपको बात करना है। दूसरी चीज कि हम अपने सिस्टम का, जैसे स्टार्टिंग कितने से होता है और कितने तक होता है, ये आप सारे ऑप्शन उनके सामने रखिए। जैसे कि सारे लॉयल्टी प्रोग्राम और फास्टर का बेनिफिट, 25,000 का बेनिफिट और 15,000 का बेनिफिट आप सारा बताइए। और फिर उन्हें यही हम चाहते हैं कि 15,000 से अगर हम उनको ज्वाइन कराते हैं और 15,000 से ज्वाइन कराने पर उनको सारे बेनिफिट अगर हम क्लियर पूरा बताते हैं तो वो 15,000 से ही ज्वाइन करना चाहेंगे। और फास्ट स्टार्ट से ज्वाइन करने पर उनको कई तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि सामने वाला का वैल्यू भी देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह हम उनको ज्वाइन करा सकते हैं कि 3,000 या 5,000 या 15,000 से इस सिस्टम में ज्वाइन कराएंगे। और जब 15,000 से ज्वाइन कराएंगे तो वो फास्ट स्टार्ट हो जाएंगे और सारे बेनिफिट उनको बताना है, पूरी प्लानिंग देनी है उनको और उनको सारे बेनिफिट बताने हैं। चलिए मैम, बहुत बढ़िया चीज आपने बताया। मतलब कहने का मतलब आपके है कि अगर हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं तो पहले हमें उसकी स्थिति के बारे में जानना है, वो किस लायक है, वो लॉयल्टी कर सकता है, या लॉयल्टी करने के साथ साथ वो जो है हमारे जो है फास्टर में आ सकता है, तो हमें फास्टर भी बताना है। साथ में हमें 25,000 का मैजिक कॉर्नर भी बताना है, और हमें देखना है कि वो व्यक्ति कहाँ पे सेट हो सकता है।
तो बहुत अच्छी चीज आपने बताया कि हमें लॉयल्टी को जो है, लॉयल्टी को भी फोकस करना है और उस व्यक्ति को प्रयास ये करना है कि वो फास्टर से ज्वाइन करे। अगर आपकी सफलता का राज बताएं तो शायद मेरे ख्याल से फास्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण से जो है आपका बिजनेस डेवलप किया। अच्छा, आप इसमें कंपनी के जो प्रमोशन प्रोग्राम आते हैं, जैसे मान लेते हैं गोवा ट्रिप है या मान लेते हैं फॉरेन ट्रिप है, उसको आप कैसे देखती हैं? वो हमारे बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है? इसके बारे में आप जी जी इसको प्लीज कंटिन्यू करें। अगर आप किसी भी नए व्यक्ति को आप ज्वाइन करते हैं और उनको पूरे सिस्टम के साथ आप किसी भी ट्रिप में ले आते हैं, या जैसे कि अभी नया सिस्टम आया था कि गोवा ट्रिप का, कि कोई नया भी व्यक्ति, कंपनी ने इतनी सुविधा दे रखी थी कि अगर कोई आज भी ज्वाइन होता है तो वो हमारे गोवा ट्रिप में एंट्री ले सकता है। और गोवा ट्रिप में एंट्री लेने के लिए अगर हम नए व्यक्ति को ले आते हैं तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से आपके सिस्टम में आ जाता है, और 2 से 4 महीने के अंदर वो बहुत ही अच्छा एक लेवल अचीव कर लेंगे। और इसके बाद वो गोवा ट्रिप अचीव करने के बाद वो आपके पूरी तरीके सिस्टम में आ जाएंगे, और सिस्टम में आने के बाद वो फिर एक बार ट्रिप जाने के बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे। और थोड़ा सा हम सर बताना चाहेंगे कि हमारे पॉजिटिव लाइंस क्या हैं, कि हमको सिस्टम को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मतलब किसी को नए मेंबर को ज्वाइन कराने के लिए, जैसे कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाना है, इसीलिए पहले प्लान को पूरे प्लान के साथ हमें बिजनेस को बताना है, पूरे प्लान के साथ कि हमारा जो है पूरा प्लान सिस्टम क्या है। दूसरी चीज है, आप खुद हमेशा एक पॉजिटिव वे में रहना चाहिए आपको। और क्योंकि जब हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और खुश रहेंगे तो सामने वालों के पास भी पॉजिटिव वो रहेंगे। दूसरी चीज है, तीसरा पॉइंट है, हम अपनी सोच मालिक जैसा रखें। तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी सोच मालिक जैसा, कि कंपनी के खुद हम फाउंडर हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मार्केट में लोग काम करते हैं उस तरह काम करें। यहाँ पर खुद हम अपने आप को मालिक समझें और कंपनी का फाउंडर समझें। चौथा पॉइंट, जो भी करना है वो करना ही करना है। बनाने से कभी सफलता नहीं मिलती, बहाना बनाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जो है, मैंने भी जब इस सिस्टम में जो है शुरुआत किया था तो मैंने अपना टारगेट बना के शुरुआत किया था कि मुझे जो करना है खुद ही करना है, और इस सिस्टम में बहाना बनाने से कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज है कि जितनी ज्यादा हम सीखेंगे और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इस सिस्टम में, उतना ही हमको जानकारी होगा और उतनी ही जानकारी हम अपनी टीम को देंगे। अपनी जानकारी अपनी टीम को देंगे तो हमारी टीम और भी डेवलप होगी। पांचवा पॉइंट ये है सर कि हमें अपनी टीम के साथ अच्छा ही व्यवहार रखना चाहिए, और टीम के साथ हमें हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए उनसे। मतलब हमेशा ओपन और खुल के जो है साथ में रहना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सके। आज जो निगेटिव पॉइंट है तो हमें नहीं करना चाहिए। लोग होते हैं जो अपना खुद लीडर अपने आप को समझते हैं और टीम के लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि टीम के जब कोई भी टीम मेंबर हो, वो अपने टीम मेंबर को पूरी हिस्सेदारी अपने बराबर पूरा हिस्सेदारी देना चाहिए। अपने बराबर उसको समझना चाहिए, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है निगेटिव पॉइंट कि हमें कभी भी अपने बिजनेस में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अगर हम शॉर्टकट लेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने सिस्टम अपने टीम के साथ हमेशा खड़े हों, और उसके साथ उनसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अपने आप को, जब तक आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो जाते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।
मेरा चौथा पॉइंट ये है कि उनको कभी भी अपने पास के या अपने फैमिली मेंबर के या किसी के कहने से मोदी केयर सिस्टम के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी मोदी केयर कंपनी अपनी इंडिया की फर्स्ट नेटवर्किंग कंपनी है और उसके बारे में मतलब हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। और अगर कोई आसपास का या बाहर का ही कोई मेंबर कुछ होता है उसको हमें इग्नोर कर पॉइंट ये है कि हमें हमेशा अपनी टीम के लोगों के साथ एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, और क्योंकि जब आपकी टीम आपको देखेगी तो अपने खुद वो पॉजिटिव रहेगी और एक अच्छे सिस्टम से वो भी वर्क करेगी। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत बढ़िया चीज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा है कि कुछ पॉइंट जो आपके बहुत अच्छे लगे। जैसे पहला तो आपने बोला कि खुद को बॉस नहीं समझना है, लोगों को जो है बराबर का मौका देना है, क्योंकि आपकी टीम है, कोई आप यहाँ पर ऐसा नहीं कोई आप अपना चला रहे हैं, आपको टीम को आगे बढ़ाना है। जितना ज्यादा टीम आगे बढ़ेगी उतना बड़ा आपका बिजनेस खड़ा होगा। दूसरा एक चीज आपका समझ में आया कि हमें प्लान पे ज्यादा फोकस करना है। आपने जैसे भी मुझे जो दिखा कि आपने बार बार ये चीज किया कि हमें लोगों को प्लान पे ज्यादा दिखाना है। जब आप प्लान पे बात करेंगे पूरी तरीके से तो आपको उस पे बिजनेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये आपका टॉपिक बहुत बढ़िया रहा। और मालिक जैसा बनना है, फाउंडर की तरीके हमें काम करना है, सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में जाते जाते बस एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे बिजनेस में आपने इसको शुरू किया, पहले शुरू में जैसे आपने बताया दिक्कतें आई, अभी जो मैं तो लग रहा था कि आपको बहुत दिन हो गया है देखते देखते, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अभी आपको 2.5 साल हुए हैं अगर सीरियसली वर्क करते हुए। यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2018 में अगर डायरेक्टर पूरा किया है तो उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या वो सही जगह पे हैं, क्या उन्होंने अब वो सही में गधे वाला तो काम नहीं किया है, डंकी वाला काम तो नहीं किया कि वो जो है अपने आप को ईमानदारी से काम ना करके उन्होंने चोरी करने का तो काम नहीं किया है कि उनका 2 साल 3 साल बीत गया और अभी डायरेक्टर ही नहीं, अभी एनक्यूडी डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है, हमें अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट एंड लीस्ट आपसे पूछना चाहेंगे कि अगला टारगेट आपका क्या है, आप अपनी टीम के लिए या जो भी लोग आपके साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपका क्या टारगेट है? अगले 1 साल में आप कितने लोगों को कार फंड में लाना चाह रही हैं और आपका क्या एम है अपनी टीम के लिए कि उनको कहां पहुंचाना चाह रही हैं? अगले 1 साल में आपको क्या दिखता है? 2023 तक अगर मैं बात करूं तो 2023, क्योंकि अगर आज 21 चल रहा है, अगले 2 साल में आप अपनी टीम में कितने कार फंड अचीवर देखना चाह रही हैं और कितने हाउस फंड अचीवर है? क्या आपका एम है? जरूर इसके बारे में बताएं। सर, मेरी टीम में तो कार फंड अचीवर का जो है सिलसिला शुरू हो गया है और 2 लोग कार फंड 3 लोग आ गए हैं और भी आने वाले हैं। और जो टारगेट है वो 1 साल के अंदर हमारी टीम में कम से कम 8 से 10 कार फंड अचीवर होंगे। और कहते हैं कि पहले तो हम अपना लेवल तभी चेंज करेंगे जब हमारे टीम के कुछ लोग हमारे बराबर आ जाएंगे। सबसे पहले टारगेट यही है कि हमारे टीम के लोग जब मेरे बराबर आ जाएंगे तभी मैं अपना लेवल चेंज करूंगी। और दूसरा चीज ये है कि टारगेट यही है कि पहले तो 22 तक मेरे टीम में 6-7 लोग आ जाएंगे और मिनिमम 2 लोगों की 22 लास्ट तक 2 लोगों की गाड़ी भी आ जाएगी। और सबसे पहले तो 2023 तक बहुत ही लंबा टारगेट है कि चाहते हैं कि 2023 तक मेरा टारगेट यही है कि जहां जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस जगह मैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया टारगेट आपने बता दिया और अच्छा भी है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आगे भविष्य में जीवीडी बन सकते हैं और मैं भी इस लेवल से ऊपर आके जीवीडी क्रिएटर की भूमिका में आऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बढ़िया ट्रेनिंग सेशन किया
और बहुत सारी चीजें आपने बताई और जो लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो मुझे समझ में आया मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो 10 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा। अभी एक पिछले हम लोग जब कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे और जब मैंने इस चीज के बारे में चर्चा की थी तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो जमाना पैसेंजर ट्रेन का नहीं जब हम लोग चलते थे, अब वो जमाना पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन और बुलेट ट्रेन का आ गया है। आपके सामने आज 2018 में डायरेक्टर बनी हुई लेडी आज जो है 2 साल के अंदर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लेवल पे हैं और अगले 2 साल बाद का आपका टारगेट आप खुद सुन रहे हैं कि आपने जीबीडी का टारगेट ले रखा है। तो कहने का मतलब हम 5 सालों के अंदर सचमुच यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम सिस्टम से काम करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा गायत्री जी प्लीज आप आए और लोगों का रिव्यू लें। तो मैं चाहूंगा प्लीज अगर आप हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और लोगों का रिव्यू जरूर लें। जी तो थैंक यू सर, थैंक जी यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मैम की जर्नी के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैम ने जैसे कि बताया कि उनके हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया उनको इस बिजनेस में। तो यहाँ पर हमारे जितने मेल कंसल्टेंट हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी आपकी वाइफ है, आपकी बहन है या जो भी आपके घर में कोई भी फीमेल है वो अगर मोदी केयर कर रही है तो प्लीज आप उनका सपोर्ट कीजिए, ना कि उनका जो है पैर खींचिए पीछे से। क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों से तो कहीं ना कहीं हैंडल कर लेते हैं, हमें बाहर के लोगों से क्या मतलब है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें जो मतलब होता है हमारे घर के लोगों से होता है। अगर हमारे घर के लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो शायद हम बहुत ही जल्दी इस बिजनेस में अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। तो जी इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन है और मैं उन लोगों का रिव्यू चाहती हूँ। जी हमारे साथ अभी तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया सर। जो भी लोग अपना रिव्यू देना चाहें अपना हैंड रेज कर सकते प्लीज हैं। अपना हैंड रेज करें। जी हमारे साथ सबसे पहले हैं सत्या SED। जी सत्या जी प्लीज आपका स्वागत है और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सबसे पहले ये बताना चाहूंगी जो मैम ने आज बताया है बहुत अच्छा बताया है और इन्हीं के बताने के अनुसार आज चल रहे हैं कि 6 महीने मैंने इन्हीं को फॉलो किया है जो आज मैं कारखंड में हूँ और 2 मंथ पूरे हो चुके हैं और आगे भी हम बढ़ना ही चाहते हैं। और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो बताया कि सबसे पहले उसकी अर्निंग देखनी चाहिए कि वो कैसा काम कर सकता है। हम लोग आलतू फालतू लोगों को जोड़ करके फिर बैठ जाते क्योंकि 1 महीना वो लेता है फिर 2 महीने बैठ जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि वो कर सकता है, उसको मैं पुश करूँ तो वो आगे बढ़ सकता है, उसकी अर्निंग क्या है और वो कितने आगे बढ़ सकता है। जब मैं इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे काम करूँगी तो निश्चित रूप से आगे हम भी बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और हमारे साथ आगे हैं आभा मैम हैं, प्लीज मैम अपना आप हैंड